भगवान को वो खुश तब हो गए जब हमारे अंदर दमदारी होगी। एक मौका और देते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अभी आवाज पहुंची है, पहले तो भाई वहां नहीं पहुंची थी, क्योंकि अभी भगवान को लग रहा है कि वाक्य मुझे कोई याद कर रहा है, मेरे से कोई कुछ मांग रहा है। देंगे कि नहीं देंगे? तो चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले नंबर, नाम तो मेरा आपने जान ही लिया कि नाम मेरा रामपाल है। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद एक दिन आपकी तरह ये मौका मुझे भी मिला था, और ये मौका देने वाला कोई और नहीं था। ये मौका किसने दिया था मुझे? भगवान। किसने? आपको क्या लगता भगवान धरती पे आते हैं? नहीं आते हैं ना। वो आते हैं, वो किसके रूप में आते हैं, और ये हम पहचानते नहीं है। सही है? तो वो आए किसी के रूप में। मैं बताऊं कि ये मुझे, मैं इसको शिव जी का वरदान मान के इसमें आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ही ये मुझे मौका मिला था। मैंने शिवरात्रि का व्रत किया हुआ था। रात के 9 बजे मेरे पास बंदा आया था एक, जिसको मैं जानता ही नहीं था। उन्होंने आकर के जब मुझे बताना शुरू किया तो रात के 11:30 बज गए थे। कितने बजे? क्योंकि मेरी पूजा उधर ही होगी। सही है नहीं? पर मैं इस काम को करना नहीं चाहता था। आपको बताऊं तो मैं नहीं करना चाहता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक बिजी रहता था। अभी बताओ, जो बंदा सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेगा तो किसी काम को कर पाएगा क्या? चाहता था मैं कि पैसे मुझे आए, क्योंकि आपने देखा नहीं यहां 4-4 लाख रुपए हफ्ते के आ रहे कि नहीं आ रहे? चाहता तो था, लेकिन मैं बोला भी ये तो मिलेंगे उसी को जो करेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो हम जानते ही हैं, बच्चे के पूछ लो, बूढ़े से पूछो कि भाई करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इतनी समझ तो भगवान ने मुझे दी थी, पर मैं इस काम को नहीं करना। जब ना आदमी करे तो बहाने मारता है। क्या मारता है? बहाने मारता है। तो जब मेरे बहाने चलते रहे, क्योंकि काम मैं भी नहीं था, लेकिन एक एक बात को उन्होंने काट दिया। क्या करते गए? वो काटते गए, और लास्ट में मैं परेशान हो गया। मुझे गुस्सा आ गया। इंसान है, हम आता गुस्सा का नहीं होता। हर चीज की लिमिट होती है कि नहीं होती है? जब लिमिट से बाहर हो जाए तो गुस्सा तो आता है नहीं आता है? मुझे गुस्सा आया। मैं उस आदमी को उल्टी सीधी बातें बोली, लेकिन वो मुस्कुराया बंदा। मैं बोला बेशर्म आदमी। ऐसा बेशर्म आदमी भी मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर वो इंसान मेरे जैसा होता, या उनकी सोच मेरे जैसी होती, वो ये बोल के निकल जाते, तेरे जैसे दिन में पता नहीं कितने देखता हूं। पर उनकी सोच हमारी सोच से 10 गुना आगे थी। वो आगे से गुस्सा नहीं हुए, को गाली नहीं दी, एक काम किया, वो इंसान ज्वाइन करवा के मुझे गया। आज मैं उस इंसान को एक भगवान का दर्जा देता हूं। उस इंसान को जिसकी वजह से आज एक मामूली आदमी आपके सामने बोल पा रहा है। नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि किसी एक आदमी के सामने बोल पाना, क्योंकि मैं सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, सबसे ढीला ढाला आदमी हूं। क्योंकि मेरे से ढीला आदमी शायद आपको कोई नहीं मिलेगा। जिसको यकीन नहीं है वो मेरी झुंड वाले आदमी से पूछ लेना, कोई भी मिलेगा उसको, क्योंकि सबसे ढीला आदमी झुंड में नहीं। तो क्या घर में तेज हुआ होगा? घर में भी तो ऐसे ही था, सही है नहीं? लेकिन वो शायद ये मेरी जिंदगी, इस जिंदगी से भगवान खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसी जिंदगी नहीं जी करके आएगा, क्योंकि अगर उन्होंने भेजा मुझे दोबारा, मुझे जाना तो है वहां। सही है नहीं है? वो किस रूप में आकर के मुझे इसके बारे में बताया। वो मैंने बोला सर ऐसे काम बहुत से हमने किए। आपके मन में भी ये बातें आती होंगी। कौन बंदा जो बेचारा किसी भी कंपनी में नहीं लगा होगा? मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा, नहीं तो किसी ना किसी का तो किसी का मारा हुआ जरूर होगा कि नहीं होगा? हम भी ऐसे ही थे।
लेकिन वही है कि एक बात उन्होंने बोली थी कि पहले धोखा है, क्योंकि धोखे और मौके जिंदगी में आपको मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी है भाई। लेकिन पहले धोखा मिला है, अभी पक्का ये मौका होगा। क्या होगा? ये मौका होगा। चलो भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान हमें तो कुछ आता जाता है नहीं है, आज फंस गए हैं दोबारा से। हाँ, मन में आता है, स्टार्टिंग में हर एक आदमी को आता है, लेकिन यहां से निकालने वाले आप ही हैं। तो बहुत सी बातें हुई, सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता हूं कि अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए। एक ही बात उन्होंने बोली थी, रामपाल जी मेहनत तो कर ही रहे हो, दुनिया का हर इंसान मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई नौकरी में कर रहा है, कोई अपनी दुकानदारी में कर रहा है, कोई खेती बाड़ी में कर रहा है, हर एक बंदा मेहनत लगा हुआ है। लेकिन दुनिया का हर काम सिर्फ अपने लिए होता है। किसके लिए होता है? अपने के लिए। अपने लिए। अगर कोई नौकरी कर रहा तो अपने लिए, दुकानदारी कर रहा तो अपने के लिए, खेती बाड़ी कर रहा तो अपने के लिए, अगर कोई जब तक पूजा पाठ कर रहा वो भी अपने के लिए। लेकिन एक सेफ शॉप का काम है जो कि दूसरों के लिए किया जाता है। किसके लिए? दूसरों के लिए किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो बात समझ में नहीं आई। मैं बोला इसी को फायदा होगा, और मुझे बोलते थे रामपाल जी आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है। मन में आता के बुद्धू बना रहा है अपने फायदे के लिए। हमारी पावर तो हम पहले जानते हैं कितनी पावर है हमारे अंदर, सही है नहीं? लेकिन एक ही बात कि 7 चीजें, अगर कोई सेफ शॉप का काम करता है तो उसको 7 चीजें मिलती है। कितनी मिलती है? 7। और बाकी दुनिया का कोई भी काम करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, एक चीज मिलती है। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां से मैंने, जैसे मुझे बताया गया था, मैं बोला बताइए सर वो 7 चीजें क्या है। उन्होंने बोला था कि देखो सबसे पहले नंबर आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो यहां से टीम बनाने का मौका। क्या बनाने का मौका? टीम। जिसकी टीम उसी